हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए, आज का नया वीडियो है इंटीग्रल कैलकुलस में भी। देखिए, आप क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट दिया है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर n। तो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट 0 to 1 लिमिट और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर n। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो पुट एक्स पावर n इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू साइन ऑफ पावर 2/n थीटा ये है। सो दैट इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये है dx इज इक्वल टू 2/n और ये साइन 2/n माइनस 1 थीटा, साइन का कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट भी चेक कर लेता हूँ। एंड लिमिट क्या है आपके पास, व्हेन जब आपको क्या हो, x 0 हो तो यहाँ रखेंगे तो थीटा भी 0 आएगा, और x आपका 1 होगा तो थीटा क्या आएगा, π/2 आएगा। फ्रॉम 1 तो I इज इक्वल टू, ये आपका 0 से π/2, 0 से π/2, और जो dx है आपका, dx कितना आया है, 2/n साइन ऑफ पावर 2/n माइनस 1 थीटा और ये कॉस थीटा और डी थीटा। यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो I इज इक्वल टू 2/n कॉमन, 0 to π/2 और यहाँ से साइन ऑफ पावर 2/n माइनस के 1 थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ये कॉस रूट से बाहर निकलेगा तो I इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, 2/n 0 to π/2 साइन ऑफ पावर 2/n माइनस 1 थीटा और कॉस ऑफ पावर 0 थीटा और डी थीटा। यहाँ कॉस कैंसिल हो रहा है लेकिन पावर 0 तो मान ही सकते हैं। अब इसमें गामा फंक्शन जो फॉर्मूला था उसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए, क्या आएगा यहाँ पर, I इज इक्वल टू आएगा यहाँ 2/n और ये है आपका गामा 2/n माइनस 1 प्लस 1/2 और ये गामा 0 प्लस 1/2 और ये 2 गामा ये 2/n माइनस 1 प्लस 0 प्लस 2/2 गामा 2 से 2 कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू 1/n और ये आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो ये आ गया 1/n और ये गामा 1/2 और यहाँ से ये प्लस 1 आएगा तो 2/n प्लस गामा और ये है 1/2। तो इसको अलग अलग डिवाइड करा दीजिए, गामा 1/n और ये रूट पाई अपॉन 2 का अलग अलग डिवाइड कर दो तो मिलेगा 1/n प्लस 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, एक्स पावर n इक्वल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स फाइंड किए, dx फाइंड हो गया, लिमिट फाइंड कर लिए, सब कुछ पुट कर दिया और गामा फंक्शन का हमने फॉर्मूले को यूज कर ली है, जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट 0 to 2a लिमिट दिया है और ये है आपका x पावर m अंडर रूट ऑफ 2ax
माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्या है, डी एक्स। एम आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एम क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए देखें आपसे, तो सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2a एक्स पावर m, और ये आपके पास 2a x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है dx और m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ से क्या करिए, i इज इक्वल टू 0 to 2a x की पावर m, एक x बाहर निकालो तो x की पावर 1/2 बाहर आ गया, तो ये 2a माइनस x और ये dx, m ग्रेटर देन 0, तो i इज इक्वल टू 0 to 2a x की पावर m प्लस 1/2 2a माइनस x dx, m ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इज इक्वल टू 2a 2 साइन थीटा और साइन का कॉस थीटा और d थीटा। लिमिट्स फाइंड कर ले रहे हैं। व्हेन x 0 है, थीटा 0 होगा, x आपका 2a है, थीटा कितना होगा π/2। यहाँ आप x 0 यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा, और 2a रखोगे 2a से 2a कैंसिल, 1 आएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो 1 आएगा वो साइन π/2 का वैल्यू, तो थीटा बराबर π/2 आ। देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 से π/2 और 2a साइन स्क्वायर थीटा ऑफ होल पावर m प्लस 1/2 और अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो d थीटा है वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और d थीटा। मैं चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इतना। आप i से डिनोट कर रहे हैं, x को एक बाहर कर रहे हैं, तो बाहर x निकाल लिए हैं, x पावर m प्लस 1/2 ऐड हो गया, अंडर रूट 2a माइनस एक्स dx और m ग्रेटर देन 0 है। पुट x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका dx आ गया, लिमिट आ गया, इसमें रख दीजिए, तो इतना हमें मिल गया, ये dx का वैल्यू रखा है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें i इज इक्वल टू 2a का होल पावर m प्लस 1/2 इंटू और 2a का होल पावर एक रूट के अंदर से निकल के आएगा 1/2, एक बाहर 4a रखा है, तो 4a आ गया। अब 0 से π/2 लिमिट है, और साइन ऑफ पावर 2m प्लस 1/2 थीटा, और ये आपके पास साइन 1 माइनस, तो ये रूट के अंदर आ गया है, तो रूट के अंदर वाला हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस बाहर निकल गया, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे i इज इक्वल टू यहाँ 2a ऑफ होल पावर m प्लस 1 इंटू 4a 0 से π/2 और साइन ऑफ पावर 2m प्लस 1, और एक ये है 2m प्लस 2 और ये थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, क्या है डी थीटा। अब इसमें गामा फंक्शन को यूज कर लेते हैं, मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में दिए हैं। तो ये आपका 2a m प्लस 2
इंटू 2, और यहाँ पर गामा फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो गामा 2m प्लस 2 प्लस 1/2, गामा 2 प्लस 1/2, और ये आपका 2 गामा 2m प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2/2, i इज इक्वल टू 2 और 2a का होल पावर m प्लस 2। तो यहाँ से आप, अच्छा ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ मिलेगा आपको, तो ये 2m प्लस 3/2 और ये आपका 3/2, यहाँ आएगा आपके पास ये आपका 2m प्लस 6 और y2, i इज इक्वल टू 2 ऑफ पावर m प्लस 2, a ऑफ पावर m प्लस 2, ये है आपका। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, अब देखिए ये 3/2 जैसा है, तो यहाँ से सबसे पहले एक कॉमन निकलेगा, कॉमन आएगा यहाँ से क्या, देखिए मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, गामा 2m प्लस 3/2, ये है आपका 2m प्लस 1/2 प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गामा n प्लस 1 n गामा n, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या निकलने वाला है, 2m प्लस 1/2, अगला आएगा 2m माइनस 1/2 एंड सो एंड, और ये आएगा 3/2 1/2 और ये रूट पाई। ठीक है, ये इतना हो गया है आपका इसका फर्स्ट वाले का। सेकंड की बात करें इसमें 3/2, तो ये आएगा 1/2 और ये है रूट पाई। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2 से डिवाइड करा लो तो क्या मिलेगा, गामा m प्लस 3। अच्छा ये जो 2 आ रहा है ये कितनी बार है, ये m टाइम है, कितनी बार है, ये m प्लस 1 टाइम आ रहा है, कितनी बार आएगा, m प्लस 1 टाइम। ये लीजिए आप, तो 2 ऑफ पावर m प्लस 2, a ऑफ पावर m प्लस 2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से मिला हमें, ये आ गया 2 की पावर m प्लस 1 यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ मिला 2m प्लस 1, 2m माइनस 1 और एंड सो एंड 3, 1 और रूट पाई, और इनटू में क्या है 1/2 और ये है रूट पाई, और ये है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दे रहे हैं, तो ये कम हो जाएगा m प्लस के 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये 2 की पावर m प्लस 1 एक है, एक ये है, तो 2 की पावर m प्लस 2 ये यहाँ से कैंसिल हो जाए, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू a की पावर m प्लस 2, और जो आंसर आ रहा है आपको ये है वो आंसर 2m प्लस 1 और ये है 2m माइनस 1 एंड सो एंड 3 और 3 और ये है आपका 1 और ये है आपका रूट पाई। ठीक है, और इसको वापस ये लिखा है m प्लस 2 फैक्टोरियल, मैं चेक, ठीक है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो जो आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप ओपन भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ऑफ पावर m प्लस 2, यहाँ से इस 2 से ये कैंसिल हो गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ तक मैंने 2 बार समझाया था, यहाँ मैंने गामा फंक्शन फार्मूले का यूज किए हैं, और गामा को तोड़ना भी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से तोड़ना है इस फार्मूले का यूज करके, और ये लास्ट तक 3/2 1/2 रूट पाई तक जाएगा, और ये भी इतना 1/2 रूट पाई है। सिंप्लीफाई किए, ये m प्लस 1 टाइम आएगा 2, और ये इस तरीके से आपका, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें इतना आंसर मिल गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट 0 से 2a x³
2ax एक्स स्क्वायर 3/2 और ये है dx 3/2 और ये है आपका dx। ठीक, चलिए देखिए अब हम सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू 0 to 2a एक्स क्यूब और ये 2a x माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। अगेन यहाँ से आप x बाहर निकाल दीजिए, 0 से 2a एक्स क्यूब और x तो पावर 3/2 बाहर 2a माइनस एक्स 3/2 dx। तो I इज इक्वल टू 0 से 2a क्या हो गया, 2 3 जा 6 तो ये हो गया x तो पावर 9/2 2a माइनस एक्स और ये 3/2 और dx। पुट ये x इज इक्वल टू 2a और ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा dx इज इक्वल टू 2a 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये है डी थीटा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 से 2a और ये है आपका 2a साइन स्क्वायर थीटा 9/2 और 2a साइन स्क्वायर थीटा 3/2 इंटू में यहाँ आएगा इंटू में ये dx। तो ये 4a और ये साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। तो I इज इक्वल टू 2a का होल पावर 9/2 2a का होल पावर 3/2 इंटू 4a 0 से 2a। अब आप देखेंगे इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन ऑफ पावर कितना आ गया 9 थीटा और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 से 2 कैंसिल कॉस ऑफ पावर 3 थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो I इज इक्वल टू मिलाया हमें ये 3 9 3 12 हो गया 12 तो ये 2a और पावर 6 आ गया है और इंटू में 4a है तो 2 अलग कर लो और यहाँ 7 कर दो आप। ठीक है, तो ये लीजिए आप, तो यहाँ से आ गया 0 से 2a साइन ऑफ पावर 10 थीटा, यहाँ से आएगा कॉस ऑफ पावर 4 थीटा और ये है डी थीटा। तो यहाँ मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, इतना हमें मिल गया है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए देखें अब आप, यहाँ मैं इसको थोड़ा और सेट कर दे रहा हूँ। I इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 2 और 2a का होल पावर 7 और ये है 0 से 2a और साइन ऑफ पावर 6 थीटा अलग कर दे रहा हूँ और यहाँ साइन ऑफ पावर 4 थीटा कॉस ऑफ पावर 4 थीटा और ये डी थीटा। तो I इज इक्वल टू 2a ऑफ पावर 7 0 to 2a और इसको लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा और पावर 3। यहाँ मैं क्या करूँ, साइन थीटा कॉस थीटा का होल पावर 4 और ये डी थीटा। I इज इक्वल टू 2a का होल पावर 7 0 to 2a और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसे क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का होल पावर 3 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 का होल पावर 4 और डी थीटा। तो देखेंगे आप, तो यहाँ से 2a ऑफ पावर 7 अपॉन 2 ऑफ पावर 3 और 2 ऑफ पावर 4 यहाँ से, तो ये है 0 to 2a 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा का होल पावर
यहाँ होल पावर 3 और ये है डी थीटा। तो देखिए आप ये और ये पूरा कैंसिल हो गया है। तो आई इज इक्वल टू 2 a पावर 7 0 to 2a 0 to 2a सॉरी लिमिट हमने मुझे लिमिट ध्यान नहीं दिया हूँ। x 0 रखेंगे 0 मिलेगा, 2a रखेंगे तो π/2 आएगा। 0 to π/2 सॉरी 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2 तो ये आपका 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2 ठीक है। क्या मिला है हमें? 0 to π/2 लिमिट मिल गया है। 0 to 2 अच्छा यहाँ एक गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन में लिमिट आपका a है। जब a आएगा सॉरी a है, मैंने क्वेश्चन दूसरा नोट कर दिए हैं। तो जब a आएगा इसमें लिमिट में, तो फिर जो लिमिट आएगा जब a 0 रखोगे तो यहाँ आएगा आपके पास π/4 आएगा। क्या आएगा? π/4। यहाँ आपको मिलेगा π/4 और ये भी मिलेगा π/4 बाकी सब सही है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। π/4 और ये है π/4। तो π/4 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल क्यूब और ये है साइन और पावर 4 ऑफ 2 थीटा और डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2 अगेन पुट करेंगे आप। 2 थीटा इज इक्वल टू 5 2 डी थीटा इज इक्वल टू d5 और डी थीटा इज इक्वल टू d5/2। और लिमिट की बात करें हम तो जो लिमिट्स है हमारा वो जब थीटा 0 होगा तो फाई भी 0 होगा। थीटा जब π/4 होगा तो जो फाई आएगा वो हमारा π/2 आएगा। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 2a और पावर 7 ये 0 से π/2 लिमिट। ये हो गया 1 माइनस कॉस फाई और होल पावर 3 और ये हो गया साइन और पावर 4 फाई और d5/2। तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो i इज इक्वल टू a पावर 7 0 to π/2 1 माइनस कॉस फाई और ये है साइन ऑफ पावर 4 फाई और ये है d5। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन है साइन कॉस में आ रहा है। तो आप इसमें गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करिएगा। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन करना है और बाद में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लगभग। इसमें 4 टर्म आएंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं जब किसी फॉर्मूले को ओपन करेंगे, मान लो पावर 3 है तो आपको वहाँ 4 टर्म मिलेंगे, 4 पद मिलेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वहाँ 3 पद आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई तो 3 टर्म, तो 4 टर्म आएंगे। 4 टर्म में गामा फंक्शन लगेगा। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका i इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा a ऑफ पावर 7 9π/32 माइनस 23/35 इतना आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से है। i इज इक्वल टू 0 to a x³ 2ax माइनस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 dx। यहाँ से मैंने x को बाहर दोनों से कॉमन लिए हैं तो इस तरीके से x आएगा। ये ऐड हो गया पावर तो 9/2 आया है। अब मैंने पुट किया x इक्वल टू 2a और साइन स्क्वायर थीटा तो dx इज इक्वल टू दिस। और लिमिट की बात करें तो यहीं पर लिमिट निकल रहा है कि जब x आपका 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा और x आपका a होगा तब थीटा आएगा π/4, क्योंकि जब आप a रखोगे तो a से a कैंसिल होगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा। 1/√2 साइन के टर्म में साइन 45 साइन 45 का होता है तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/4। और सिंप्लीफाई करने पे इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगेन फिर जो 2 थीटा बना है, क्योंकि लिमिट हमें गामा फंक्शन पर यूज करने के लिए वहाँ पर जो लिमिट चाहिए हमें π/2 चाहिए है।
तो ये यहाँ 2 थीटा को 5 लिखा गया है, 5 लिखने पर और वो लिमिट चेंज हो गया है π/4 से π/2 में, और इस तरीके से एक फॉर्मूला बना है। a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करिएगा और इससे मल्टीप्लाई करिएगा, 4 पार्ट में गामा फंक्शन लगाइएगा, सिंप्लीफाई करने पे आपको इतना आंसर मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि अभी वीडियो 30 मिनट होने वाले हैं। आप सभी जैसे लो क्वालिटी में पढ़ सकते हैं और हायर क्वालिटी में जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे में एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो भी आप कर लीजिएगा। इवैल्यूएट 0 to a x² 2ax माइनस x² 5/2 और ये dx। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट है इसमें 0 to a x² और ये आपका a माइनस x और a प्लस x, ठीक है ना, और ये dx। सेकेंड है ये 0 to a x a² माइनस x² और ये आपका a² प्लस x² और ये हमारा dx, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ और बाकी आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखें आप, हाँ मैं दोनों के लिए हिंट देता हूँ यहाँ। तो हिंट आपका ये है, इसमें आपको रेशनलाइजेशन करना है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन, 0 to a बाद में पुट करेंगे हम सभी। तो ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a² माइनस x², तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो 0 to a x² और a माइनस एक्स और यहाँ आ गया अंडर रूट में क्या आ गया a² माइनस x²। अब इसमें आप पुट कर लेंगे x बराबर a और ये क्या है, x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, नहीं x बराबर a साइन थीटा, केवल x बराबर a क्या करेंगे हम साइन थीटा, इतना रख दीजिएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी रखोगे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा जो भी आ रहा हो। इसमें भी हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, हिंट है। अच्छा मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा a³ π/4 माइनस 2/3, इतना आंसर आएगा। अच्छा इसका हिंट, इसमें भी रेशनलाइजेशन करना है 0 to a x, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आएगा a² x² और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट a की पावर 4 और x की पावर 4 और ये है dx, ठीक है। यहाँ सभी में dx ना हो। तो इसमें क्या पुट करना है, इसमें आप लिखेंगे क्या x² बराबर a² और ये है साइन थीटा। x² बराबर क्या लिखेंगे आप a² साइन थीटा, और इसको इसमें रखोगे तो ये भी आ जाएगा। इसका आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ, a²/4 आंसर आएगा और पाई माइनस k2, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए रिडक्शन फॉर्मूले लेके आता हूँ और उनके कुछ प्रॉब्लम जो क्वेश्चन हैं उनको भी करूँगा। थैंक यू।